अनएम्प्लॉयमेंट पर अगर अब हम चर्चा करें तो ऐसी सिचुएशन जहां पर आदमी काम करने के लिए तो तैयार है, पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू वर्क। या अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा हमने एडीएस के 3rd चैप्टर में भी की थी। वहां पर हमने अनएम्प्लॉयमेंट को ऊपर से पढ़ा था, 2-3 टाइप ही पढ़े थे। यहाँ पर इसके सारे टाइप्स हम पढ़ेंगे। ऐसा व्यक्ति जो कि काम करने के लिए तैयार है लेकिन अभी उसे काम नहीं मिल रहा है, इज नॉट गेटिंग जॉब और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब काम करने के लिए व्यक्ति, अरे काम करने के लिए व्यक्ति, लेकिन अभी उसे काम नहीं मिल रहा, इसको अपन क्या कहते हैं बोलो? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं बोलो बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट। समझे सर? यहाँ पर वॉलंटरी लिखना है कि अनवॉलंटरी? फालतू एक्स्ट्रा दिमाग का कोई जरूरत नहीं है। आपसे पूछा अनएम्प्लॉयमेंट लिखना है तो यही लिखना है जो यहाँ लिखा है। वो वॉलंटरी इनवॉलंटरी उधर था एडीएस में, वहां का वहां याद करना, इधर का इधर याद करना। जिनके 70+ आए हैं वो एक फेवरेबल सिचुएशन में है, ठीक है, बट उसकी बिल्कुल भी मतलब उड़ान भरना नहीं है, क्योंकि उड़ान भरते ही पर काट दिए जाते हैं। तो कृपया अपने ओवर कॉन्फिडेंस को चरम सीमा पर मत ले जाना। ऐसा कोई आपने महान काम नहीं कर लिया 70 नंबर लाके, अभी बोर्ड बाकी है और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा? यहाँ पर 3 रिपोर्ट्स हैं। एक तो सेंसस ऑफ इंडिया, कौन कौन अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा को पब्लिश करता है, भारतीय सेंसस, और एक डेटा फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जिसको हम आगे देखेंगे। हाँ अच्छा, हाँ वो कोई बात नहीं, वो मिस टाइपिंग है। अब आता है अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप, ओपन एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले ओपन एम्प्लॉयमेंट को लिखेंगे। व्हाट इज ओपन एम्प्लॉयमेंट? वहां पर जगह दे रखी है, लिखे ओपन एम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट लिखो। इट इज दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट which is clearly visible. It is that type of unemployment which is clearly visible, which is clearly visible and occurs due to occurs due to lack of job opportunities, and occurs due to lack of job opportunities, leading and occurs due to lack of job opportunities, leading to individuals completely without a job, leading to individuals completely without a job and without a job and any regular income, and any regular income any regular income। बस पड़े हुए हैं घर में, 30 साल के हो गए हैं, 12वीं करा दी पापा मम्मी ने, 30 साल तक आपकी बीकॉम करा दी, एमकॉम करा दी, बस पढ़े हैं। सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, सो जाते हैं, फिर दिन में उठते हैं, खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर रात में उठते हैं, खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह वापस उठ के वापस वही। दैट मीन्स क्लियरली विजिबल,
बेरोजगार, सामने दिख रहा है कुछ नहीं करता है, जिसको कई बार मम्मी गालियां देगी और नहीं तो फिर पापा गालियां देंगे, हैं पढ़ा हुआ है बस, इसको कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? क्लियरली दिख रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है कि आदमी कुछ काम नहीं करता, हरकतें ही बता रही है, राइट। 30 साल के हो गए, सोचो कब तो शादी होगी, फिर कब आगे 2 से 3 होंगे, हैं कुछ अते पते नहीं, बस खूब पैसा है, धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाएगा पैसा, राइट। इसको बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियरली विजिबल। ये वर्ड एग्जाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट लिखें डिसगाइज्ड। ये पढ़ा था पहले, एक खेत 10 लोगों की जरूरत है और इन चारों को और रख लिया हमने, दैट मीन्स खेत में जरूरत सिर्फ कितनों की थी और ये 4 लोग और आ गए, दैट मीन्स अब प्रोडक्शन उतना ही होगा जितना कि ये नहीं भी आते तो भी होता, दैट मीन्स चारों काम तो कर रहे हैं लेकिन कोई कंट्रीब्यूशन ऐड, बस बैठे काम कर रहे हैं, हल के टाइम पे हल खींचते हैं, बीज के टाइम पे बीज डालते हैं, पानी टाइम पानी डालते हैं, लेकिन कोई कंट्रीब्यूशन ऐड, वो काम तो वो 10 भी कर लेते जो पहले थे। इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड। क्या बोलते हैं? लिखो दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, that type of unemployment in which that type of unemployment in which a person is working, that type of unemployment in which a person is working, person काम तो कर रहा है but is not adding any contribution, but is not adding any contribution, but is not adding any contribution towards the work, but is not adding any contribution towards the work, काम के प्रति कोई कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं हो रही, बट इज नॉट एडिंग एनी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वर्क, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बोलो ओपन समझ में आया, डिसगाइज्ड आया। एक अगर मैं यहाँ पर एडीएस को याद करवाऊं आपको, तो वहां पर एक लिखा था हमने वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंटरी मतलब इच्छा से घर बैठा हो, काम मिल रहा है लेकिन अभी वो उस वेज रेट पे काम करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो वो एक एक्स्ट्रा था, वो इधर भी पूछ सकते, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो आप पढ़ के जाओगे पूरा। और एक है अब सीजनल। क्या है? सीजनल। ये नया रजाई बनाता है। क्या बनाता है? रजाई। किसके लिए बनाएगा भाई? बेचने के लिए बनाएगा ना, है ना? हाँ, तो रजाई की डिमांड सिर्फ कब होती है? रजाई, कंबल, स्वेटर। तो अभी ठंड चालू होती है आपकी लगभग मिड नवंबर से लेकर के मार्च तक थोड़ी, तो बस तब ये एम्प्लॉयड होगा। उसके बाद क्या होगा? अनएम्प्लॉयड। फिर मान लो 3 महीने खेती करता है, राइट। फिर जब तक खेती और रजाई का बिजनेस नहीं है तो बारिश में क्या हो जाएगा? ऑफिस अनएम्प्लॉयड। तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज ड्यू टू एनी सीजन, ठीक है, उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? बोलो बोलो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। लिखो दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट which is due to demand of goods and services, that is due to demand of goods and services, that is due to demand of goods and services
in a particular season only, that is due to demand of goods and services in a particular season only. ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डिस्गाइज्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दो तीन टाइप्स और हैं, वहां पर स्लाइड पे आपको जगह मिल जाएगी, वो भी लिखने हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखना स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, हाँ हाँ, इसलिए मैंने कहा थोड़ी जगह रखना उधर। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट लिखो, इट अकर्स ड्यू टू, इट अकर्स ड्यू टू mismatch between, it occurs due to mismatch between skills worker have, it occurs due to mismatch between skills the worker have and structural, वापस बोलूं, it occurs due to mismatch between skills worker have and skills which employers need, and skills which employers need। भाई एम्प्लॉयर को चाहिए था सीए और आप हो सेमी क्वालिफाइड सी। सेमी क्वालिफाइड मतलब इंटर हो गई है, आर्टिकलशिप हो गई है, पास नहीं हुए, फाइनल एग्जाम पास नहीं हुए, तो दैट मींस ये जो अभी आपको जॉब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्लीट, और आप अभी हो अनक्वालिफाइड। ठीक है, तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं स्ट्रक्चरल। क्या बोलते हैं? समझ गए? ये क्यों लिखवा रहे हैं? एनसीईआरटी में तो नहीं दिए, इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि पेपर टू पेपर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सिलेबस में और एनसीईआरटी में ना होने के बावजूद भी इतिहास गवाह है पूछे गए हैं, भले ही वो इको हो या कोई दूसरा पेपर हो। इसलिए कुछ टॉपिक जरूरी है पढ़ाने, इसलिए लिखवा रहे हैं। एक और लिखेंगे, वन मोर, साइक्लिकल, सी वाई, साइक्ली, CYCLI, CYCLICAL, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, CYCLICAL। साइकिल नहीं चलानी कि साइकिल चलाते चलाते आदमी बेरोजगार हो गया, फिर वो भी लिख देगा कॉपी में कि गुस्सा आता है तो हमने नंबर काट लिए। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस साइकिल पढ़ा है? बिजनेस साइकिल आप लोगों ने तो फाउंडेशन इको में भी पढ़ लिया होगा। डिप्रेशन, अच्छा पहले शुरू होती ग्रोथ, फिर एक्सपांशन, बूम आता है, बूम के बाद फिर नीचे डिप्रेशन, फिर रिसेशन, ये जो आपके फेजेस हैं। अब क्या होता है ग्रोथ फेज में? हर कंपनी ग्रो कर रही है, दैट मींस हर कंपनी रोजगार देती है, लेकिन जब डिप्रेशन और रिसेशन होता है तो कंपनी क्या करना शुरू कर देती है? निकालना। तो ये साइक्लिकल चेंजेस है। आज आपको डिप्रेशन में से निकाला है, कल जब वापस किसी इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी फिर रख लेंगे आपको। तो आप अनएम्प्लॉयड इस बिजनेस साइकिल की वजह से हुए हो, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? लिखो, इट अकर्स ड्यू टू, it occurs due to business trade cycle
It occurs due to business trade cycle phases. It occurs due to business trade cycle phases. बिजनेस के ट्रेड साइकिल के फेजेस होते हैं ना, है ना, स्पेशली इन द पीरियड ऑफ स्पेशली इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन और रिसेशन, स्पेशली इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन और रिसेशन. डिप्रेशन और रिसेशन की वजह से कई सारे एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया जाता है. ऐसा हुआ था कोरोना के समय. बड़े बड़े स्कूल्स ने अपने नॉन परमानेंट स्टाफ को निकाल दिया था. फिर बाद में उन्हें पता पड़ा, अरे हमने परमानेंट को रख लिया लेकिन ये परमानेंट तो गधे हैं, है ना. पर क्या करें. तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. क्या बोलते हैं. तो टोटल कितने अनएम्प्लॉयमेंट हो गए. एक ओपन, दूसरा, 3 तो यहाँ लिखे, 2 एक्स्ट्रा लिखे और एक और वहां एटीएस में लिखा था, 6 हो गए. पहला ओपन, सुबह से उठे, ठीक है ना. दूसरा डिस्गाइज, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, ये एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मेरे मुंह से कई बार एम्प्लॉयमेंट निकल गया, अनएम्प्लॉयमेंट है वो, ठीक है. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर में प्रचलित है. एग्रीकल्चर में. ध्यान रखना कौन से सेक्टर में. एग्रीकल्चर. ये ध्यान रखना फॉर एमसीक्यू. थर्ड एम्प्लॉयमेंट कौन सा पड़ा. सीजनल, ये तो किसी भी सेक्टर में हो सकता है. फोर्थ स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर मतलब आप में क्या है और हमें क्या चाहिए. फिफ्थ साइक्लिकल, बिजनेस साइकिल. बोलो यहां तक कोई डाउट. यहां पर आपके अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स होते हैं खत्म. चलो अब ये स्लाइड को तो बिल्कुल आप मन से भी लिख सकते हो. बताओ बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या, दुनिया की सबसे ज्यादा भारतीय. फिर ये सेकंड में कैपिटल लिख लेना, स्पेलिंग एरर. लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यह आपने फाइनेंशियल मार्केट में भी पढ़ा होगा. स्टॉक मार्केट्स कंट्रीब्यूट टू कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री. जो भारत का स्टॉक मार्केट है वो कैपिटल फॉर्मेशन करता है. कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है शेयर मार्केट में कितना ग्रोथ हुआ. तो अगर कंपनियां ही कम होंगी, कैपिटल फॉर्मेशन ही कम होगा, तो रोजगार भी. तीसरा सीजनल कैरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर. आज भी कई सारे फार्मर HYV सीड्स यूज नहीं करते, वो सीजनल प्रोडक्शन करते हैं, पर्टिकुलर सीजन में क्रॉपिंग करते हैं. दैट मींस जब सीजन है तो क्रॉपिंग होगी और जब सीजन नहीं है तो क्रॉपिंग. अरे मन से लिख सकते हो ना इनको. देन डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री, ये तो ब्रिटिशर्स के समय से चला आ रहा है. अनसाइंटिफिक मैन पावर प्लानिंग. अनसाइंटिफिक मैन पावर प्लानिंग का मतलब होता है कि जो स्किल्स होने चाहिए वो सिस्टमेटिक तरीके से उनको दी नहीं जाती. भारत का आधे ऊपर सिस्टम के कोर्सेज रट्टाबाजी पे चलते हैं. तो यहाँ पर अनसाइंटिफिक मैन पावर प्लानिंग का एक कॉन्सेप्ट है. एंड लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल, हर आदमी एंटरप्रेन्योर, इसलिए हमने पढ़ा भी था ईपी में भी, जिनके पास है उनने भी पढ़ा है. एवरी एंटरप्रेन्योर इज अ बिजनेसमैन बट एवरी बिजनेसमैन इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर. क्लियर. चलो यहां से कर लेंगे. बोलो यहां तक कोई डाउट. थैंक यू.